हेलो। हेलो बेटा, अपना टॉपिक आज है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। और एटॉमिक रेडियस के अंदर अपन पढ़ते हैं, इट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो, इसका मतलब अपने पास क्या हो बेटा, कि मान लो अपने पास कोई एटम है, और एटम में एक न्यूक्लियस, तो बेटा अपन सब जानते हैं सेंटर में एक न्यूक्लियस है बेटा। और उस न्यूक्लियस से जो वो आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बेटा, उसकी डिस्टेंस को, जो अपने पास न्यूक्लियस और जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसकी डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि अपने पास जो मॉलिक्यूल है या कोई अपने पास जो एटम है, उसके न्यूक्लियस से आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जो मध्य की बेटा डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको बेटा क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं उस एटम की। लेकिन अपन देखते हैं कि पर्टिकुलर अपने पास एटम उपस्थित नहीं होते भाई। अपन ने देखे मॉलिक्यूल देख के, मॉलिक्यूल में अपने पास क्या होता है कि एटम किसी न किसी के साथ जुड़ के कोई रिएक्शन करता है, कोई अक्रिय गैस या इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन के प्राप्त करने के लिए। तो अपन देखते हैं कि अपने पास जो जो अपने पास है एटॉमिक रेडियस होता है बेटा, जो एटॉमिक रेडियस है ना बेटा, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई टू होती है बेटा। अपने दो दो एटम्स होते हैं बेटा, उनके बीच की जो अपने पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और उसको डिवाइड टू से कर दिया जाए, तो अपने पास उसको क्या आ जाता है, रेडियस आ जाती है किसी भी एटम की। जैसे मान लो कि अपने पास कोई एटम ये रहा होगा, ऐसा कोई एटम रहा होगा, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा, इन दोनों के मध्य जो अपनी डिस्टेंस है ये डी, इसको यदि दो से डिवाइड कर दिया जाए तो अपने पास क्या जाएगा बेटा, रेडियस जाएगा, है ना। इसको अपन आर से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपने पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसमें। देखो, जो अपने पास बेटा एटी ओ एटॉमिक रेडियस होती है, वो अपने पास थ्री टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक और वंडरवाल्स। कौन कौन सी? कोवलेंट, मेटेलिक और वंडरवाल्स। थ्री टाइप्स की अपने पास रेडियस होती है। सबसे पहले पढ़ते कौन सी? मेटेलिक। मेटेलिक है ना। उसके बाद अपने पास बेटे कौन सी आती है? कोवलेंट। कोवलेंट रेडियस। और उसके बाद बेटा कौन सी आती है अपने पास? वंडरवाल्स। और अब इसके अंदर भी बेटा अपने पास जो मेटेलिक रेडियस होते हैं बेटा, मेटेलिक रेडियस के अंदर भी थ्री टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जानते हो? नहीं बेटा, मेटल नॉन मेटल नहीं। इसमें वो एक तो अपने पास कौन है, कैटायनिक। कैटायनिक रेडियस। उसके बाद बेटा कौन सी आएगी? एनायोनिक रेडियस। और वो अपने पास कौन सी आएगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। देखो, अपने पास बेटा एटॉमिक रेडियस कितने प्रकार की होगी बेटा? अपने पास थ्री टाइप्स की हो गई, मेटेलिक, कोवेलेंट और वंडरवाल्स। और उनमें भी अपने पास सबसे पहले कौन सी देख रहे हैं? मेटेलिक रेडियस। और मेटेलिक रेडियस बेटा तीन टाइप्स की होती है, कैटायनिक, एनायनिक और आइसो आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। ठीक है बेटा, यहाँ तक बना ली। आगे चले। अब सबसे पहले बेटा अपने इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए बेटा, मेटेलिक रेडियस। और मेटेलिक में बेटा फर्स्ट कौन सी पढ़ेंगे अपना? कैटायनिक। कैटायनिक रेडियस बेटा आप क्या समझते हो बेटा?
कैटायनिक रेडिएशन अपने ये समझेंगे सर अपने पास कोई नेचुरल मॉलिक्यूल है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एटम, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए, उसके बाद अपने पास कैटायन बनता है। और कैटायन के अंदर जो अपने पास रेडी है वो बेटा कौन सी होगी, कैटायनिक रेडी हो जाएगी। जैसे ना उसी को कैटायनिक रेडी कहेंगे। जैसे अपने पास देखो मेरे पास कैटायनिक रेडी इसे कह सकते हैं, अपने पास मानो ये कुछ मॉलिक्यूल रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल अपने पास रहा होगा जो न्यूट्रल है, इससे बेटा एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या कर दिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी होने से अपन बेटा इसका क्या होगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं जो यहाँ पे बेटा जो रेडियई रही होगी ना इसकी, जो इसकी रेडियई रही होगी बेटा, वो यहाँ पे आके वो रेडियई बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे आके बेटा वो रेडियई डिक्रीज होगी। अपन ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल एटम की जो रेडियई होती है बेटा, वो अपने पास कैटायनिक रेडियई से ज्यादा होती है, कैटायनिक रेडियई से ज्यादा होती है। जो अपने पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नॉर्मल मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी जो रेडियई होता है बेटा वो अपने पास कैटायनिक रेडियई से ज्यादा होती है। उसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो कैसे, कि अपन ने एक बात पढ़ी थी, जैसे अपन में एक बात तो ये लिख दूं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बेटा रेडियई ज्यादा होती है किससे, कैटायनिक आयन से। अब देखो ये ऐसा क्यों हुआ सर, सर इसकी अपने पास जो रेडियई उससे डिफेक्ट अपने पास फर्क कैसे है, अपन जेड इफेक्ट पढ़ा था, जेड इफेक्ट पढ़ा था, और जेड इफेक्ट कैसे याद करते हैं, जेड इफेक्ट का रेशियो कैसे देखते पढ़, देखो अपन ने एक बात पढ़ी थी वहां पे कि जेड इफेक्ट का रेशियो निकालने के लिए अपन को प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन कर दिया बेटा, वहां पे अपन जेड इफेक्ट का रेशियो आ जाता है। और यदि जितना ज्यादा जेड इफेक्ट होगा, कब होगा जेड इफेक्ट ज्यादा, जितने ज्यादा, देखो दोबारा सुनो, अपन ने वहां पे बेटा जेड इफेक्ट का मान जब पढ़ के आ रहे थे, वहां पे एक चीज लिखी थी अपन ने कि सर जेड इफेक्ट के अंदर एक सिग्मा होता है, जेड माइनस सिग्मा लिखा था अपन ने। तो जेड तो अपने पास क्या होगा कि जो अपने पास न्यूक्लियस होता है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन सिग्मा क्या कार्य करता बेटा, सिग्मा वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के मध्य बेटा क्या करता, रिपल्सन कर रहा था, रिपल्सन कर रहा था। अब रिपल्सन की वजह से अपन ने देखा कि सर कुछ अपने को यहाँ पे रिपेल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से जो अपने पास जो जेड मान आना चाहिए था, ओरिजिनल मान आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा और कुछ कम आ रहा है। ठीक है, ये बात पड़ी थी, और इन दोनों के अंतर को बेटा अपन क्या कहते हैं, जेड इफेक्ट हो रहा था। अब मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, उसके मानो कि आउटर सेल में या उसके पास सेल में 18 इलेक्ट्रॉन थे या 18 इलेक्ट्रॉन थे। अब मैंने ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करा दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई नहीं हुई। क्या मेरे को बता सकते हो जो इलेक्ट्रॉनों का रिपल हो रहा था, जो सिग्मा का मान हो रहा था, वो कम आएगा नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई है, प्रोटोन हुई है, प्रोटोन ज्यादा आकर्षित करेंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव करेंगे, तो अपने पास आएगा नहीं आएगा बेटा। तो अपने ये कह सकते हैं कि सर जो पहले उसका आकार था ना, उससे कम आकार हो जाएगा। जैसे नो तो भाई यही तो बात हुई कि सर इसके जो न्यूक्लियस है ना बेटा, यहाँ पे मान लो कि अपने पास इसके, ऐसे मान लो कि यहाँ पे अपने पास 17 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, और 17 बेटे क्या थे, 17 क्या थे, प्रोटॉन थे अपने पास। ठीक है, ये बात मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि अपने पास प्रोटॉन तो सर 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या रहेगा, 16 रहेगा। तो ये कह सकता हूँ कि सर अपने पास जेड इफेक्ट है ना, यहाँ से ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा है। इसके कारण क्या होगा बेटा, ये अपने पास जो अंदर न्यूक्लियस में ऊपर अपने पास प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने। भाई एक तो बताओ, एक चीज बताओ, एक तो 18 पे अपना फोर्स लगाए न्यूक्लियस, और एक अपने 17 पे लगाए, या एक ऐसे माने कि एक 17 पे लगाए, या फिर एक अपने पास 16 पे लगाए, तो 16 पे अच्छा लगा पाएगा ना बेटा, वो ज्यादा डिवाइड हो जाएगा ना, वो अच्छा लगा भाई, तो इसका आकार अपने पास छोटा हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव होते हैं उनके लिए अपने पास जो न्यूक्लियस की संरचना होती है बेटा, वो उसकी रेडियई कम हो जाती है, उस एटम की रेडियई कम हो जाती है। ये बात आपको समझ में ही नहीं आई, जैसे नो, जैसे नो, समझ में आई क्यों आई सर, जेड इफेक्ट की वजह से, जेड इफेक्ट यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि सर ये सिग्मा का मान कम हो जाता है। ठीक है,
यस या नो? क्लियर हो गया बेटा? आगे चले। अब देखो कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपना ना, और अपने पास एग्जाम्पल होते हैं बेटा ये, इनको बता सकते हो बेटा? इनमें से बेटा रेडियस किसकी ज्यादा होगी? हम्म, इनकी रेडियस का ऑर्डर बेटा ये रहेगा। यस या नो? ठीक है, ऐसे मान लो अपने पास ये रहे, इनकी रेडियस किसकी ज्यादा ही रही बेटा? एस की होगी। यस या नो? आए समझ बेटा? ये चीज समझ में आई आपको? आप कैटायनिक रेडियस के बारे में बता सकते हैं कि सर जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी ही कम होगी। ठीक है, यस या नो? समझ में आया नहीं है बेटा? इसके बाद अपने पास बेटा नेक्स्ट इसमें आएगा, नेक्स्ट टाइप कौन सा बेटा? सेकंड। एन आयोनिक रेडियस। ठीक बेटा, एनायनिक रेडियस से क्या समझते हैं बेटा? अपन वहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन का एड ऑन कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? अपने पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसमें बेटा क्या करेंगे, न्यूट्रल एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एड ऑन कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, मानो कि अपने पास ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहा, यहाँ पे सर एक इलेक्ट्रॉन का एड ऑन कर दिया जाए, बेटा इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और मैं यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा दूं जैसे, यहाँ पे दर्शा तो बेटा, नहीं तो इसके न्यूक्लियस के अंदर रख दो आप, कहीं भी इसका नेगेटिव चार्ज रख सकते हो। तो मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया कि सर यार यहाँ पे जो जेड इफेक्ट था बेटा, और यहाँ पे जो जेड इफेक्ट है बेटा वो ज्यादा इधर, इसकी रेडियस बेटा किधर ज्यादा है? रेडियस किधर ज्यादा रहेगी? माइनस वाले की ज्यादा रहेगी बेटा। जैसे देखो इसमें रीजन क्या होता है बेटा, यहाँ पे सिग्मा इंक्रीज हो जाता है। क्या है बेटा? सिग्मा इंक्रीज हो। सिग्मा कैसे इंक्रीज हो बेटा, कि मानो कि अपने इसके आउटर सेल में मान लो कि 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन वो आपस में वहां पे एक और एड ऑन कर दिया, तो उनमें रिपल्स बढ़ गया, तो सिग्मा का मान बढ़ गया बेटा, उसकी रेडियस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बेटा? यस नो? तो ये कह देंगे अपने पास क्या होता है, एनायनिक रेडियस होती है। ठीक है, और इसमें बेटा अपने ये लिख सकते हैं जो रेडियस एनआईन ऑफ, तो बेटा रेडियस ऑफ एनायनिक होते हैं बेटा, वो ज्यादा होती है किससे? न्यूट्रॉन से। यस या नो? आगे बेटा सुनो। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देख लो बेटा। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके बेटा? देखो अपने पास बेटा देखो O2 माइनस एक और O माइनस, इसमें रेडियस किसकी ज्यादा है बेटा? Cl है और एक Cl माइनस है, इनमें रेडियस किसकी बेटा? एक सल्फर -2 और एक सल्फर है, इसमें रेडियस किसकी ज्यादा होगी बेटा? इनकी रेडियस ज्यादा होगी। यस या नो? ठीक, यहाँ तक हो बेटा? यहाँ तक समझ में आएगा सभी के? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस बेटा क्या होता है कि आइसोस मतलब सेम, और एक इलेक्ट्रॉन से बेटा इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या ही सेम हो या इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस कह देंगे उसको ना, इसको क्या कह देंगे? स्पीशीज हैविंग सेम
इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जेट। हमारे पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जेट हो, उसे बेटा क्या कह देंगे, कोल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना। भाई इसके अंदर जो अपने पास क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिन्हें स्पीशीज में सेम हो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह सकते हैं। इसका छोटा सा अपने अपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेडियो का कोड कुछ देखा था अपन, यदि आपको याद हो तो बेटा, है याद है आपको। ये कैल्शियम बेटा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा कितनी है, हम्म 18। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सबके 18 है। देखो यहाँ पे सभी की जगह बेटा इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या बेटा यहाँ पे कितनी है, और ये कितनी बेटा, ठीक है। अब यहाँ से अपन जेड इफेक्ट निकाल सकते हैं बेटा, जैसा ना, तो बेटा जेड इफेक्ट अपने पास क्या जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो ये कह सकते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपने यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास जेड इफेक्ट का मान इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो अपने पास बेटा रेडियई, रेडियई क्या बेटा डिक्रीज हो रहा है, और सिग्मा डिक्रीज हो रहा है। सिग्मा डिक्रीज हो तभी तो अपने पास जेड इफेक्ट का मान बेटा जैसे नो, और जेड का मान यहाँ पे बेटा क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। बना लो इसको, ठीक है, जहां तक बनाओ इसको। इसके बाद बेटा अपने इसके अंदर पढ़ते हैं नेक्स्ट कौन से बेटा, सेकंड नंबर वाली कोवलेंट रेडियो। अभी अपन ने थोड़े दिन पहले केमिकल बॉन्ड पढ़ी थी, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था अपने। भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, दो एटम्स के पार्टनरशिप से जो बॉन्ड बनता है बेटा उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अपने पास कोवलेंट बॉन्ड टू टाइप्स के हो सकते हैं, होमोमोलिकुलर और हेट्रोमोलिकुलर। ये कह सकता हूँ बेटा अपने टू टाइप्स के बॉन्ड हो सकते हैं यहाँ पे, होमो और हेट्रो, होमो मोलिकुलर और बेटा हेट्रो मोलिकुलर। अब होमो और हेट्रो से क्या समझते बेटा, होमो मतलब सेम, दोनों एटम बेटा क्या हो सेम हो अपने पास, और दोनों एटम सेम होंगे तो हम क्या बोलेंगे होमो, और दोनों डिफरेंट हो जाए तो अपने पास क्या बोलेंगे उसको हेट्रो बोलेंगे। जैसे अपने मान सकते हैं कि अपने पास ए मॉलिक्यूल रहा होगा, और क्या हो सकता है इधर हेट्रो में ए बी मॉलिक्यूल होगा कुछ, जैसा नो, तो इसकी एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं बेटा अपने पास, जो इसकी एटॉमिक रेडियस है बेटा, एटॉमिक रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेटा बाई 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, अपने पास जो डी ए की रेडियस है ना, वो डी ए प्लस में डी ए, या इसको ऐसे मान दो कुछ, डी ए के बीच की दूरी को बाई 2 कर दो, तो ये होगा इसकी बेटा रेडियस आ जाएगी अपने पास।
इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, बना लो इसको, बना लिया। अब इसके बाद अपने पास आते हैं सेकंड बात, हेटेरोमोलिकुलर। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे आता है कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे, इसी पेज पे बता दूंगा आपको। इसको साफ कर देता हूं बेटा इधर से। जो हेटेरोमोलिकुलर बेटा रेडियो होता है, ये अपने पास टू टाइप से, टू केस बन सकते, दो केस बन सकते हैं। दो केस कैसे बनता है देखो अपने पास। मानो कि अपने पास मॉलिक्यूल बेटा यहाँ पे कौन ले रहे हैं, अपने ए और बी को ले रहे हैं ना। यहाँ पे मानो ए और केस फर्स्ट, बी, और इधर बेटा केस सेकंड, ए और। अब यहाँ पे बेटा क्या हो सकता है, जो अपने पास ए और बी है बेटा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेटा डिफरेंस यहाँ पे पहले केस में सबसे मतलब थोड़ा कम हो सकता है, और उसमें बेटा क्या हो, मोर हो, मतलब ज्यादा हो सकता है डिफरेंस। उसके आधार पे इनके जो रेडियाई को बेटा उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो इसके अंदर अपन देखते हैं। जैसे मानो कि अपने पास जो इसकी लेस ई एन, लेस डेल्टा ई एन बेटा, तो इसके अपना सीधे लिख देंगे, इसकी रेडियस बेटा क्या हो जाएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाई टू हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं सर अपने पास, जो अपने पास आर ए और बी की है ना बेटा, ये अपने पास डी ए बी बाई टू हो जाएगी, जैसे नो। लेकिन अपने पास केस टू आता है बेटा, यहाँ पे बेटा क्या हो, मोर डेल्टा ई एन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा डिफरेंस ज्यादा हो। तो इसके लिए अपने पास बेटा क्या होता है, इसकी इंटर जो अपनी इसकी रेडियस निकालेंगे, उसको रेडियस निकालने का अपने पास तरीका ये होता है बेटा। देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बेटा इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डी ए बाई टू प्लस में डी ए बी बाई टू, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, जो अपने पास डी ए बी आई बेटा, ये आर ए प्लस में आर बी माइनस बेटा क्या हो सकती है, 0.09 डेल्टा ई एन, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा डिफरेंस, या कह सकते हैं ए माइनस बी, जो भी दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बेटा वो आ जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके आधार पर इसको निकाल सकते हैं, या इसको इसका ये और लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा ए बी आर, सॉरी, डी ए बाई टू प्लस में डी बी बाई टू माइनस 0.09 डेल्टा ई एन, ठीक है। ये इसको लिख सकते हैं, यस या नो। और इसको बेटा क्या कहते हैं, इट इज शो मेकर स्टीवन फॉर्मूला भी कहते हैं ना बेटा। शो मेकर स्टीवन फॉर्मूला भी कहते हैं, यस या नो। आगे बेटा ये समझिए, इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपना ना। एग्जाम्पल कर सकते हो आप, यस या नो। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपको बेटा, और उनको आपको सोल्व करना है। देखो बेटा, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन Cl2 मॉलिक्यूल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन 1.98 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेटेड रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम की। अपने पास बेटा क्या करना है, क्लोरीन एटम की रेडियस को काउंट करना है, ये बात होगी बेटा। रेडियस किसकी निकालनी है, क्लोरीन की। अपन जानते हैं बेटा इसका फॉर्मूला, इंटर
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाई बेटा 2। अपन जानते हैं सर 1.98 एंगस्ट्रॉन्ग अपने को बेटा क्या दे रखी है यहाँ पे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड 2 से करेंगे तो अपने पास बेटा क्या आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, आगे बेटा समझो, डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बेटा ये है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ Ci। अपने पास किसी मॉलिक्यूल की अपने पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे रही है जो अपने जिसमें क्या कार्बन और आयोडीन है बेटा, उसकी कितने दे रखी 2.13 एंगस्ट्रॉम दे रखी है ना। उसके बाद एटॉमिक रेडियस दे रखी किसकी, कार्बन एटम की 0.77 एंगस्ट्रॉम दे रखी, और एटॉमिक रेडियस किसकी पूछी बेटा, आयोडीन की उसने पूछी है। निकाल सकते हैं, देखो इसको डायरेक्ट निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अपने को ये एटॉमिक रेडियस दे रखी है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखी है ना। तो देखो Ci मॉलिक्यूल की अपने को इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दी है, इसमें अपने पास एटम कौन कौन है बेटा, कार्बन, कार्बन की अपने को बेटा यहाँ पे दे दी 7, एटॉमिक रेडियस दी, प्लस में बेटा अपने पास किसके निकालने अपने पास आई मॉलिक्यूल की अपने पास करने का बेटा रेडियस निकालनी है। यस नो, ये निकालना अपने को, इसके अलावा और कुछ निकालना है, ये निकले बेटा। ठीक है, अब क्या करें बेटा, इसकी रेडियस निकालने के लिए अपने को इसको इधर भेज देंगे, और इसका मान अपने को दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 2.13 एंगस्ट्रॉम, और इसको ये भी अपने पास क्या है 77 एंगस्ट्रॉम है बेटा, और आर आई, इसको इधर भेज दो बेटा, आर आई का मान आ जाएगा अपने पास, ये इधर जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। यस है नो, और अपने पास मान क्या आ जाएगा बेटा इसका 1.37 एंगस्ट्रॉम इसका मान आ जाएगा, किसका, आर आई। यस या नो, यस या नो, आगे बेटा समझो। इसके बाद बेटा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये है बेटा, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 की दे रखी बेटा 1.44 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसके अलावा बेटा बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 की दे रखी बेटा कितनी 0.74 एंगस्ट्रॉम दे रखी। ठीक है, इसके अलावा बेटा अपने को दे रहा है फाइंड आउट ऑफ द बॉन्ड लेंथ, HF की निकालनी है अपने को बॉन्ड लेंथ, वो निकाल देंगे अपन, ये नो। और अपने पास EN ऑफ है, ये भी दे रखी, तो अपने पास बेटा क्या दे रखी है, बॉन्ड लेंथ दे रखी है ना ये, हाँ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के अपने पास बेटा क्या दे रखी है, बॉन्ड लाइन दे रखी है, तो बॉन्ड लाइन से अपन इंटर इसकी रेडियस निकाल देंगे। यस या नो, तो इसका बेटा अपने पास फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, बॉन्ड लाइन पूछा है किसकी, जो अपने को डी पूछा है बेटा किसकी, HF की पूछा है ना। समझदार बच्चे जानते हो कि सर DF2 प्लस में D/2, ये अपने को बेटा दोनों वैल्यू दे रखी है, रख दें इनकी वैल्यू, और इसका फॉर्मूला बेटा अपने पास कंप्लीट क्या हो जाएगा 0.069 सिर्फ 0.09 डेल्टा EN, और डेल्टा EN का मान बेटा अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अपने पास क्या कर दें बेटा, F EN किसकी, F की EN में से बेटा किसकी EN निकाल देंगे, EN ऑफ H निकाल देंगे। यहाँ पे बेटा 4.0 दिया है, और यहाँ से -2.1 कर देंगे तो अपने पास 1.9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखो फॉर्मूले में सारी चीजें, यहाँ पे इसका मान रखें बेटा अपने पास कितना दे रहा है 1.44 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, डिवाइड बाई 2 प्लस बेटा 0.74 एंगस्ट्रॉम दे रखा बेटा, डिवाइड बाई 2 माइनस 0.09, और ये 1.9 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये था बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा क्या हो 72.72 एंगस्ट्रॉम आ गया बेटा, प्लस बेटा ये कितना आ गया 0.37 एंगस्ट्रॉम आया बेटा,
ये माइनस, और इसको इससे गुणा कर दो बेटा, अपने पास क्या जाएगा 0 कितना आएगा 1 7 1 आएगा 8 1 करके देख लो ना, इसका क्या फर्क पड़ रहा है यार। तो इसको करके देख लो, 0.09 से 0.1.9 को करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, 9 को 1 आ जाएगा, 8 8, ठीक है। उसके बाद देखो ये कितना हो बेटा 7, ऐसा कुछ हो गया क्या 0. यहाँ पे अपने पास बेटा क्या हो गया 0.171, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दो इसको बेटा 171, और इसको माइनस करोगे, इसके लास्ट आंसर बेटा अपने पास क्या जाएंगे, क्या जाए बेटा, देखो इसको दोनों को ऐड ऑन कर दो बेटा, इधर कर लो कोई नहीं, 7 2 3 7 बेटा कितने 9 हो गए, और ये कितना हो 10, 0, ये हो गया बेटा। इसमें से क्या माइनस करना बेटा अपने को, 1.171 माइनस करना है, ये तो माइनस करना है, तो कर दो इसको, 9 आ गए, ये इधर 8 बचे, 8 में से 1 आ गए, और यहाँ से बेटा 1 लिया तो यहाँ से कितने आ गए बेटा 10, और यहाँ पे कितने 9, ये आए, यस नो, यस या नो, ये तो आ जाए बेटा, ठीक है भाई, 0.919 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपने पास आ गए बेटा यहाँ तक समझो, क्वेश्चन भी हो गए, इसके तीनों टाइप्स के क्वेश्चन देख लिए अपने, कैसे कैसे इसमें निकालते, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट है बेटा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं, इसके पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ेंगे इसके ना, नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपने पास क्या है, एटॉमिक रेडियस बेटा। ये अपने पास जो बेटा एटॉमिक रेडियस होती है वो किससे इफेक्ट होती है, किससे, किस पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले बेटा अपने पास इसमें आता है फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सेल। बता सकते हो बेटा नंबर ऑफ सेल से क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो अपने पास क्या बढ़ेगी एटॉमिक रेडियस, ये कह सकते हैं, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज तो एटॉमिक रेडियस बेटा इंक्रीज हो जाएगा, जैसे नो। इसके बाद सेकंड अपने पास बेटा क्या आता है, जेड इफेक्ट। बेटा जेड इफेक्ट से क्या डिफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, यहाँ पे जेड इफेक्ट पड़ेगा बेटा, क्या हो जाएगा अपने पास है जेड इफेक्ट, अपने पास बेटा क्या हो जाएगा रेडियस, जैसे नो है भाई। और इसके बाद थर्ड आता है बेटा अपने पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो बेटा क्या होता है सिग्मा। जैसे सिग्मा अपने पास बेटा इंक्रीज होगा तो अपने पास एटॉमिक रेडियस बेटा जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा, और रेडियस बेटा क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, यस या नो, यस या नो, आया बेटा समझ में यहाँ तक। आगे देखो, आगे अपन देखें बेटा एटॉमिक रेडियस, जो अपने पास बेटा एटॉमिक रेडियस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होती है,
कैटायन के जैसे, हाँ जेड इफेक्ट के होते हैं, ठीक है। या पॉजिटिव चार्ज एटम बोल दिया, कैटायन बोल दिया इसको ना। और जो एटॉमिक रेडियस बेटा अपने पास होती है, वो बेटा क्या होती है, एनआई की, एनआईन की क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कैसा है नो। इसके अलावा बेटा अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर और देखते हैं। यहां तक बना ली, इसको साफ कर दो बेटा। पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ वेरिएशन आते हैं, उनको अपने यहाँ पे देखते हैं। या फिर मान लो कि मैं ऐसे बना लूँ इसको, पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट नहीं बना के कुछ ऐसा बना दिया जाए कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है। आप ये बताओ कि अपने यहाँ पे बेटा जेड इफेक्ट का मान यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा। घटेगा सर, घटेगा क्योंकि रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस इंक्रीज होती है बेटा। पहले तो ये बता दो जेड इफेक्ट होता था, रेडियस तो बाद में निकालेंगे जेड इफेक्ट से। कन्वर्टर तो जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है बेटा, जेड इफेक्ट का मान क्या बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो अपने पास सिग्मा का मान डिक्रीज होगा बेटा, और एटॉमिक रेडियस बेटा डिक्रीज, ठीक है। यस या नो। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, एन सेम रहता है ना, एन सेम के लिए बेटा, ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट ले लो आप। यहाँ पे एन का मान क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा क्या होना चाहिए, एन सेम होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से नीचे बेटा अपने पास जेड इफेक्ट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस बेटा क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ सेल में बेटा ये क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बना लिया था। अब कुछ एक्सेप्शन है इसमें ना, और देखते हैं। नंबर ऑफ सेल ऊपर से नीचे इंक्रीज होती है बेटा, नहीं होती, ठीक। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे इन, इस सबसे पहले वर्ड कहते हैं इन 3D और सिग्मा बेटा क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज होता है। तो इसके लिए बेटा लिखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। यहाँ तक बेटा क्या होगा, यहाँ तक तो जेड इफेक्ट का प्रभाव होता है। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे डिक्रीज। यहाँ तक बेटा ये दोनों सेम होते हैं। अब बस रिमेनिंग सेम। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे जेड इफेक्ट से ज्यादा बेटा क्या होता है, सिग्मा होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बेटा क्या होगी,
यस या नो? आगे समझो।